Hello students. Today we will study the topic compound interest. Before starting the topic, we will first revise some definitions that we have already studied in our previous class. So let's start. First definition is of principal. It is denoted by P. The money you borrow is known as sum borrowed or principal. जो मनी आप borrow करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसको हम principal बोलते हैं या sum बोलते हैं. ये दोनों one and the same thing है और इसको हम P से denote करते हैं. Next है interest. ब्याज. फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट. जब हम बोरोवर जो है वो किसी से पैसे लेता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, उसको जब वो रिटर्न करता है तो उस एक्स्ट्रा पैसे को इंटरेस्ट बोलते हैं. जैसे बैंक से आप कुछ पैसे लेते हैं तो बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं, उसको डोनेट करते हैं आई से. अमाउंट जो होता है द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट. अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल जो पैसे आपने उधार लिए और इंटरेस्ट जो हमारा उस पर ब्याज लगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. इसको टी से डिनोट करते हैं, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं. टाइम पीरियड होता है द टाइम फॉर विच द मनी हैज़ बोरोड. जितने टाइम के लिए पैसे बोरो किए गए हैं वो हमारा टाइम पीरियड होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आर से डिनोट करते हैं द रेट एट विच द मनी इज बोरोड. जिस रेट पे मनी बोरो किए जाता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. जैसे अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी को बोरो किया गया है और 100 रुपीज़ बोरो किए गए हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा उस पर 10 होगा. 10% ऑफ 100. ऐसे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो 20% ऑफ 100. इस तरीके से आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं रेट गिवन हो तो. नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट. अब हमारे इंटरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. वेयर P इज़ प्रिंसिपल, आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज़ टाइम और डिवाइड कर देते हैं इसको 100 से. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. अमाउंट हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एड करके. ये अमाउंट आ जाएगा हमारा आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो हमारा इंटरेस्ट है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. ये सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है. इसको CI से डिनोट करते हैं. इट इज़ कैलकुलेटेड इन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर. ये जो आपका अमाउंट आता है प्रीवियस ईयर का उस पर कैलकुलेट करते हैं, इसको प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n. जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड होता है ये हमारा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है जो अमाउंट आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का उसको प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम यही दोनों फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे. ये नोट करना है आपको. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट or a loan, whereas the compound interest is based on the principal amount and interest that accumulates in every period of time. डिफरेंस क्या है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं. वो अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का ऐड होता है तो उस पर ही नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं. तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है. तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन. आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑफ ₹10,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि हर साल हर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर हाफ ईयरली होता है तो उसका तरीका डिफरेंट है निकालने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. इस वीडियो में हम एनुअली वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. तो एनुअली निकालना है इसमें. तो पहले जो आपको गिवन है आप वो लिखेंगे. प्रिंसिपल गिवन है हमें ₹10,800. टाइम जो n है वो हमें गिवन है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 1/2%. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे. 25/2 आएगा, 25/2%. अब आप इसका अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का P 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n. वैल्यू पुट करेंगे. प्रिंसिपल है हमारा उस 10,800, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस आर. आर है हमारा 25/2 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 क्योंकि टाइम हमें 3 दिया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा.
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 और 100 को कैंसिल कर देंगे 25 के टेबल से, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे अब 1 + 1/8, इसको सॉल्व करेंगे 1/8, नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे इसको, तो आ जाएगा आपका 8 + 1 की होल पावर 3, 9/8 की पावर 3। पावर 3 है तो मतलब इसको 3 टाइम्स लिखना है। 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15,377.34। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया है। प्रिंसिपल हमें गिवन है, अमाउंट निकालना था, क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट आपका आया 15,377.34, माइनस करेंगे प्रिंसिपल से जो है 10,800, माइनस करके आपका आंसर आएगा 4,577.34। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल लिया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट B और C खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कमला borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब कमला ने बोरो किए हैं बैंक से पैसे 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 15%, कंपाउंडेड ईयरली वाला क्वेश्चन है। हर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको बताना है वो कितना अमाउंट पे करेगी एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। तो आपको टाइम पीरियड गिवन है 2 years और 4 months। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट निकाल लेंगे कि 2 year बाद कितना अमाउंट है, फिर जो अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 year बाद उस पर ही हम 4 month में कितना उसका इंटरेस्ट है वो निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम वो निकालेंगे 4 month पे प्रिंसिपल को कंसिडर करके जो हमारा अमाउंट आएगा 2 years बाद। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं कि 2 years बाद कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल गिवन है इसमें ₹26,400, टाइम गिवन है इसमें टोटल n 2 years and 4 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15% पर एनम। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर 2 years, A इज इक्वल टू P 1 + R/100/n। तो n यहाँ पर हम 2 ही कंसिडर करेंगे, 4 months का हम अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये n ना लिख के सिर्फ टाइम पीरियड T लिखिए। फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब सॉल्व कर देंगे इसको 5 के टेबल से जितना यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सके। उसके बाद एलसीएम लेंगे, ये 1 है, इधर 20 है, की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34,940। तो ये आ गया आपका अमाउंट आफ्टर 2 years। अब इसको हम प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे और 4 month पे कितना इंटरेस्ट है वो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 4 months। तो इस बार हम प्रिंसिपल किसको कंसिडर करेंगे, जो हमारा अमाउंट आया है, रेट हमें वही गिवन है जो क्वेश्चन में है वही लेंगे, और टाइम हमारा हो जाएगा 4 months है। तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/3। तो 1/3 ईयर्स। तो अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 4 months। प्रिंसिपल लिखेंगे, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹1,745.70। तो आपका इंटरेस्ट आ गया 4 months के बाद। अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है जो उसको पे करना था 2 years 4 month के बाद। तो जो आपका अमाउंट आया 2 years का, उसमें आप ये 4 month का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो उसे पे करना है। तो निकालेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू
34,914 प्लस ₹1,745.70 ऐड करके लिखेंगे 36,659.70। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया जितना उसको पे करना है टू क्लियर द लोन। लिखेंगे हेंस अमाउंट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months to clear the loan is ₹36,659.70। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows same amount for the same period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? तो दो लड़कियां हैं फबीना और राधा। फबीना ने भी ₹12,500 लिए हैं 12% के रेट से 3 years के लिए, और राधा ने भी 10% पर एनम से के रेट पर ₹12,500 लिए हैं 3 years के लिए। पर जो फबीना उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया और राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो आपको बताना है किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम फबीना ने कितना पे किया वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे आपकी फबीना के लिए क्या है, प्रिंसिपल है, क्या रेट है और क्या टाइम पीरियड। लिखेंगे हेयर फॉर फबीना प्रिंसिपल इज ₹12,500, रेट इज़ 12% एंड टाइम इज़ 3 years। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4,500। अब हम राधा के लिए निकालेंगे कि राधा को कितना अमाउंट इंटरेस्ट पे किया है राधा ने। तो अमाउंट फॉर राधा पहले लिख लेंगे कि राधा के लिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल इज़ ₹12,500 क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट बोरो किया है, रेट 10% है और टाइम भी दोनों का सेम है। तो अब अमाउंट निकाल लेंगे कि 2 years बाद कितना होगा, फिर प्रिंसिपल से माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे राधा के लिए। तो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट A इज इक्वल टू P1 + R/100n। ये टाइम पीरियड को ब्रैकेट में n करके लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1/10 का क्यूब। एलसीएम लेंगे, नीचे 1 है इधर 10 है, (11/10 का क्यूब है तो 3 times लिखेंगे इसका। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹16,637.50। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आप अमाउंट आ गया 3 years का राधा के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर राधा, अमाउंट माइनस P, जो अमाउंट आया है उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे जो प्रिंसिपल है, माइनस करने से आपका आएगा ये 4,137.50। तो आप देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया था फबीना के लिए वो आया है 4,500 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया राधा के लिए वो आया 4,137.50। तो फबीना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, लिखेंगे हेंस फबीना पेज मोर इंटरेस्ट। और कितना ज़्यादा पे किया है माइनस कर देंगे जो फबीना का इंटरेस्ट है उसने राधा के इंटरेस्ट को, बाय 4500 माइनस 4137.50 आ जाएगा आपका ₹362.50। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। Maria invested ₹8,000 in her business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of 2nd year and the interest for the 3rd year. तो मारिया ने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करी है, ये 8,000 है, उसने इंटरेस्ट पे किया 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट आपको निकालना है उसके अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ 2nd year। तो 2 years बाद उसके कितना अमाउंट होगा वो आपको निकालना है, और इंटरेस्ट निकालना है 3rd year के लिए कि उतना उसे कितना इंटरेस्ट होगा उसका 3rd year में।
तो हम सॉल्व करेंगे अमाउंट के फॉर्मूले में, डायरेक्ट हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको। हियर प्रिंसिपल इज ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम n इज इक्वल टू 2 years। तो अमाउंट निकालेंगे P1 + R/100 n, वैल्यूज पुट करेंगे 1 + 5/100 तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे 5 के टेबल से 1/20 आ जाएगा। 1/1/20 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे इधर 1 है इधर 20 + 1 का होल स्क्वायर, 8,000 21/20 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे अब इसको। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,820। तो 8,820 अमाउंट होगा उसका सेकेंड ईयर बाद उसके अकाउंट में। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पता है कि 2 ईयर बाद इतना अमाउंट होगा, 3 ईयर बाद कितना अमाउंट होगा वो निकाल लेंगे। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट जो आएगा थर्ड ईयर का वो हमें निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल आपका वही रहेगा, क्योंकि अब हम एग्जैक्टली कि उससे 3 साल बाद कितना अमाउंट है हम डायरेक्ट वो निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम सेम रहेगा। तो इधर लिख देंगे अमाउंट फॉर 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years। अब हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 3 years। P1 + R/100/n, इस बार आपका n हो जाएगा 3, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी, सेम सिंप्लीफाई करेंगे। क्यूब है इस बार तो 3 टाइम्स लिखेंगे। आ जाएगा आपका 9,261। तो अमाउंट आफ्टर 2 years आया आपका 8,820, अमाउंट आफ्टर 3 years आया 9,261। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि 2 years के बाद आपका जो इंटरेस्ट ऐड हुआ तभी हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट आया। तो माइनस करके हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए। लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 9261 - 8820। सॉल्व करने से आएगा 441। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया।